नमस्कार दोस्तों, मैं समीर मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में। देखिए, ये हमारे सामने में जो अभी दिख रहा है ये सिल्वर कलर के राजहंस हैं दोस्तों, और उसके साथ में जो हैं ये ब्लैक राजहंस हैं। और ये जो हैं बिल्कुल एकदम 1.5 से 2 महीने के बच्चे हैं दोस्तों, और बहुत ही सॉलिड बच्चे हैं। ये एक्चुअल में बुक हो गया है, इसीलिए हम इसको नहीं डाले हैं। ये आने के लिए हमारे पास 1 दिन हो चुका है, आया है ना। और आने से पहले भी जब हमको फ़ोटो वीडियो मिला तो हम आपको इसीलिए नहीं बताए कि ये बहुत रेयर आइटम है, ये बहुत जल्दी मिलता नहीं है एक्चुअल में। ठीक है, आपको कहीं भी वाइट कलर वाले मिल जाएंगे, और ये लार्ज साइज़ के हैं। ये जो है देखिए, ये जो सामने में जो है ये सिल्वर कलर का निकलेगा। ठीक है, सिल्वर कलर के राजहंस देखने को नहीं मिलता है, और वो पीछे जो है ब्लैक कलर। तो इसमें एक पेयर जो है सिल्वर कलर है और एक पेयर जो है ब्लैक कलर है। ठीक है, अब ये बड़े होने के बाद ही पता चलेगा दोस्तों। खैर, आपको ब्रीड बच्चे जैसे बोलते हैं ना, पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं बोल करके, बस वही कंडीशन है। जब आप बर्ड्स देखते हैं तो बर्ड्स से आपको पता चल जाता है कि एक्चुअल में वो होने क्या वाला है और आगे कैसा निकलेगा। इसमें 2-3 कारण हैं, जैसे कि आप वाइट बहुत ज़्यादा कॉमन है, कहीं भी मिल जाता है, और ब्लैक आपको बहुत जल्दी नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये जो राजहंस है ये ब्लैक कलर का है और सिल्वर कलर का है। अब जैसे आगे बढ़ेगा तो देखेंगे। अब राजहंस को बहुत लोग पूछते हैं कि सर वो कितने बार ब्रीड करते हैं साल में बोल करके। तो मैं ये भी बता दूं कि राजहंस की ब्रीडिंग जो है वो साल में बहुत लोग बताते हैं कि 2 बार होता है, और बहुत लोग बताते हैं 1 बार होता है बोल करके। लेकिन मैं आपको बता दूं, राजहंस अगर अच्छे सिस्टम में है आपके पास, बहुत अच्छा हरा चारा और खान पान इधर उधर, तो वो साल में 2 बार देते हैं। दूसरी बात है नोट करने वाली कि उनके ब्रीड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो लोग किस टाइप का वहाँ पे ब्रीड करते हैं, उसके मदर फादर। और अगर आप बच्चे भी रखे हैं, ठीक है, ये हो गया। अगर आप बच्चे भी रखे हैं तो भी आप इतना जान लीजिए कि बच्चों को ग्रो होते होते करीबन साल भर लग जाता है। ये साल भर बाद ही अपने यहाँ अंडे बच्चे देंगे। आपको साल भर बाद ही पता चलेगा कि मेरा राजहंस क्या है बोल करके, है ना। मतलब सॉरी, साल भर बाद पता चलेगा कि अंडे बच्चे साल भर बाद ये ब्रीडिंग पे आएंगे। इनका फूड अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा भी नहीं खाते हैं, और देखा जाए तो बहुत ज़्यादा खाते भी हैं। ठीक है, ये नहाना उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन दिन में 1 बार अपनी साफ़ सफाई बहुत करते हैं। राजहंस मतलब ये हंसों का राजा है। कहने का मतलब है कि बतख जो है बतखों का राजा है। राजहंस इसलिए बोलते हैं, एक तो इनके हाइट और पर्सनैलिटी बहुत अच्छे से बहुत हाइटेड रहती है पक्षियों में। इनके लेवल के जितने भी हैं बतख प्रजाति के, क्योंकि इससे बड़ा बतख नहीं होता है। ठीक है, इस मामले में, हंस मामले में, ठीक है, जितने भी बतख छोटे बड़े करके आते हैं। अभी राजहंस में भी ये है कि आपको देखा गया है 4-5 प्रकार के होते हैं। जैसे कि इसमें घूस आ जाता है, राजहंस का छोटा एक होता है, एक बड़ा होता है, बहुत सारे अलग अलग प्रजाति के होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें मानसिकता ऐसी रखनी चाहिए कि जब आप ले रहे हैं तो पहले पेरेंट्स देख लें इसके, और अगर पेरेंट्स ना दिखें तो ऐसा मन बना लीजिए कि जो भी है चलेगा, है ना, वो बड़े होने के बाद। क्योंकि कई बार ये जो चीज़ है ये सेल के लिए मिलता ही नहीं है। ये ऐसा बर्ड्स है कि जब आप खोजेंगे तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, और जब नहीं खोजेंगे तो आपके आसपास रहेगा, लेकिन आप रखेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग इसको पालना चाहते हैं लेकिन पाल नहीं पाते हैं। वजह यही है कि राजहंस जो है सब कुछ खा जाता है। सब कुछ खा जाता है का मतलब, जैसे कि आपने बाड़ी लगाया है, पेड़ पौधा है आपके पास हरा, इस टाइप का कुछ भी, तो बकरी जैसे होता है उस टाइप का ये लोग भी ना सब कुछ खाते हैं, और कुछ ना कुछ खा करके ये पूरा बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, और कहना चाहिए कि अगर आप अच्छे बाड़ी में रखे हैं, या तो फिर हंस टाइप का आपका कुछ एरिया ऐसा टाइप का है, खाना पीना पूरा तगड़ा है, तब फिर ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत है। इसको जब हमने शुरू दिन लाया तो ये पूरा इधर बाड़ी शुरू कर दिया था चालू करना, तो फिर हमने यहाँ इसको बंद किया। ठीक है, ऐसे करके घेर दिया है, क्योंकि बच्चे हैं। देखिए, बच्चे को भी क्या है, बच्चे को थोड़ा घूमने फिरने का जगह चाहिए, चलने का जगह चाहिए, रात को नुकसान ना हो बोल करके वो वाली जाली में डाल रहे हैं, और यहाँ पर अच्छा खाना पीना देने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि ये 2-4 दिन 8 दिन के अंदर में ही पूरा स्वस्थ हो जाए। हल्का सर्दी लगा है दोस्तों इनको भी, राजहंस को भी डक कॉलेजा और सर्दी की समस्या रहती है, इसीलिए आपको इसको विटामिन वगैरह भी देते रहना चाहिए। अगर आप एक बार संभाल लेते हैं इनको तो फिर कोई समस्या नहीं आएगा। एक्चुअल में ये बहुत ज़्यादा झुंड में थे, और बहुत बाहर के ब्रीड है ये, और बहुत ज़्यादा ग्रुप में थे, झुंड में थे। इनके साथ में और भी कई बतख थे बोल करके इनकी थोड़ी सी स्थिति गड़बड़ाई है। और कहना चाहिए
एक बार अपने हाथ में आने के बाद अपने हिसाब से आपको रखने के लिए समझिए थोड़ा एंटीबायोटिक की आवश्यकता है, थोड़ा सा आपको मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत है ना। ऐसे करके आप अपने हिसाब से एक बार तैयार कर लीजिए। एक बार जब आपके यहाँ का माहौल इनको लग गया, उसके बाद फिर आप चिंता मत कीजिए। उसके बाद इनको कुछ नहीं होने वाला। बहुत हार्ड ब्रीड है ये, बहुत जल्दी से नुकसान होने वाला आइटम नहीं है। बस आपको इतना देखना है कि इनमें भी विटामिन की कमी होती है। विटामिन की कमी की वजह से पैरालिसिस, डक कॉलेजा का जो बीमारी होता है ना, और एक होता है हाथ पैर टेढ़ा हो जाना, गर्दन टेढ़ा हो जाना। तो इन सब चीज़ों से आपको बचने के लिए इनका पेट हमेशा भरा होना चाहिए और न्यूट्रिशन और प्रोटीन हमेशा मिलती रहनी चाहिए। ये लोग जो हैं ये घास, हरा घास बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। या तो फिर आप हरा घास के रूप में साग सब्जी या अदरवाइज़ कुछ भी अपने हिसाब से आप पसंद करके दे सकते हैं। और राजहंस को किसी भी बर्ड्स के साथ में जल्दी से मिला करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अलग रहना पसंद करते हैं, ख़ास करके बच्चे में। जैसे ही ये थोड़े बड़े हो जाते हैं, बड़ा होता है, तो फिर आपको इनको मिला ही देना चाहिए। क्योंकि जब अगर आप नहीं मिलाएंगे तो फिर ये बड़े होने के बाद भी उनको दौड़ाएंगे काटने के लिए। इनका नेचर स्वभाव होता है, अगर आपने इनको जैसे फ्रेंडली नहीं रखा है शुरू से, है ना, अपने साथ में मिला करके नहीं रखा है, तो फिर ये काटेंगे, दौड़ाएंगे, पकड़ेंगे, है ना। तो आप बिल्कुल जैसे डॉग पालते हैं उस टाइप का ये बहुत ज़्यादा गार्ड वर्क भी करते हैं ये। अगर आप बाड़ी उड़ी में रखे हैं तो इनका आवाज़ बहुत ज़्यादा कहना चाहिए, बहुत ज़्यादा आवाज़ होता है इनका। तो आपको कभी भी अगर आप राजहंस पाल रहे हैं तो अपने फैमिली से मिला करके पालें उसको एग्रेसिव होने ना दें, ठीक है। और एग्रेसिव अगर होता है तो ये बहुत ज़ोर से काटता है। उसके साथ में अपने साथ में मिला जुला करके रखें, ताकि बाहर के आदमी लोग वगैरह भी आएँ तो बहुत ज़्यादा साउंड करता है। जो लोग डॉग नहीं पाल सकते बाड़ी वगैरह में, वो बिल्कुल राजहंस पालें। ये एक गार्ड पर्पज़ भी होगा, इसको गार्ड के लिए भी बहुत लोग रखते हैं। आप घर में भी रखेंगे तो भी ये कोना में इस टाइप का बना करके बिल्कुल आप गार्ड के लिए इसको रख सकते हैं। और इनका जो स्वभाव होता है ये सरल स्वभाव के होते हैं, फ्रेंडली होते हैं। ये जल्दी से काटते उड़ते भी नहीं है किसी को भी, है ना। मिक्स नेचर के हैं ये लोग, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कितनी ज़्यादा सर्दी है, इसको एकदम खस कर रहा है। इसके लिए भी अभी मेडिसिन चल रहा है। मेडिसिन में आपको बता दें, एंटीबायोटिक चल रही है, सर्दी की टैबलेट चल रही है। उसके बाद भी देखिए ये लोग कितने अच्छे से नहा रहे हैं। 2 दिन में ये पूरे फ्रेश हो जाएंगे। अच्छा खाना पीना रहा तगड़ा एकदम इनका, तो फिर ये बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे। और देखते देखते बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं दोस्तों। तो राजहंस भी चाहें तो आप लार्ज स्केल पे अगर आपको काम करना है तो ओनली फॉर राजहंस पालें आप। उसके साथ में अगर और कुछ पालना है तो फिर शुरू से इनको मिलाना होगा। बच्चे में बहुत नाजुक होते हैं, बड़े में बहुत सख्त होते हैं। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि जो जानवर बड़े में बहुत सख्त और बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, हार्ड होता है, वो बचपन में बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। जैसे चीनी मुर्गी का भी हुआ है ना। चीनी मुर्गी के भी बच्चे हमने देखे हैं कि कई बार बहुत ज़्यादा मोर्टलिटी हो जाती है। चीनी मुर्गी के बच्चे नहीं संभालता है, ठीक है। वहीं पर अगर आप देखें तो ये कहना चाहिए चीनी मुर्गी का एडल्ट जो है, आप उनको 4 दिन खाना पीना मत दीजिए, वो बिल्कुल एकदम सर्वाइव करेंगे, कोई बीमारी नहीं, कोई समस्या नहीं, है ना। तो इनको वैक्सीन की आवश्यकता फ़िलहाल अब राजहंस में आते हैं। वाली टैबलेट है दोस्तों, और ये राजहंस है सामने में। तो सर्दी वाली टैबलेट जो है ये एक टैबलेट जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, और ये ठीक है कोल्ड टैबलेट मार्केट में जो भी मिलता है, ठीक है, आप कोल्ड टैबलेट ले सकते हैं। ध्यान रहे उसमें पैरासीटामोल 500 mg न रहे, 325 mg रहे, क्योंकि यहाँ पे पैरासीटामोल का कोई काम नहीं है। अगर आप आधा देते हैं तो 250 mg पैरासीटामोल उनको जाता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो आप इतना ध्यान रहे कि ये जो आप टैबलेट दे रहे हैं, इस टैबलेट में 325 mg पैरासीटामोल रहेगा, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। ये हो गया। तो अब मैं देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना। इस छोटे बच्चों में ये मुश्किल से 2.5 महीने के बच्चे हैं ये, हाँ। तो अब इतने छोटे बच्चों को हम आधे टैबलेट देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि बॉडी वेट के हिसाब से ही टैबलेट काम करता है, और ये लोग बर्दाश्त कर जाएंगे। तो आइए फिर देते हैं टैबलेट इनको, है ना। मैंने 2 टैबलेट को आधा किया है, तो ठीक 4 टुकड़ा हुआ है, और ये 4 हैं। तो इसको भी देख लेते हैं एक बार। तो ये मैंने मोबाइल सेट कर दिया है, अब टैबलेट खिलाता हूँ, गौर से देखिएगा कैसे खिलाना है। ये 4 टैबलेट हैं, ये मैंने 2 लिया।
इनके गर्दन के पास कांटा कांटा रहता है दोस्तों। जस्ट रिटर्न ये टैबलेट निकाल देते हैं और पूरा एकदम कांटा कांटा रहता है। आप हाथ घुसाएंगे तो पता चलेगा कि जस्ट उल्टा है पूरा एकदम, ठीक है। कांटा रहता है, कुछ भी चीज़ थोड़ा सा खाएं तो फंस जाता है। इनको अब मैं ये दे दिया हूँ अभी, और शाम को एक बार विटामिन दूंगा क्योंकि स्थिति मुझे ठीक नहीं लग रही है। तो न्यूरोबियन फोर्ट की एक टैबलेट इनको मैं दे दूंगा। थोड़ी देर बाद ये आराम से नहा खा लें, बढ़िया फ्रेश हो जाएं, तब तक फिर दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।